वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और हमने थोड़ा सा इसका स्कोप भी पढ़ा था। तो आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। सो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली किस पे एम करता है? एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जितना हो सके जो ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, और साथ साथ में जो ह्यूमन लाइफ है इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजरस डिजीजेस, वेरियस डेंजरस डिजीजेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग में दिया हुआ है इसके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप। पहले है प्रोड्यूस मोर मीट। तो हम ऐसे ब्रीड्स डेवलप करते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से जिसका जो मीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, या हम ऐसे रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, या हम ऐसे चारे का यूज करते हैं, फूड मटेरियल का यूज करते हैं जिससे जो एनिमल मीट प्रोडक्शन के लिए हम अ, जिसका फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसका जो मीट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। जब उसका डाइट अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मीट जो वैल्यू है, क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन डेयरी एनिमल्स। ओके, तो दूसरा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हम कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो मेनली डेयरी एनिमल्स में उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दें। ओके, देन इंट्रोड्यूस माइक्रोबियल प्रिपरेशन इन एनिमल फीड टू इनहेंस द ग्रोथ रेट। हम कुछ माइक्रोबियल प्रिपरेशन भी यूज कर सकते हैं किसमें, मेनली जो एनिमल फीड है उसमें, ताकि जो एनिमल की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो सके। तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो जब वैक्सीन प्रोड्यूस होगा तो बहुत सारे जो वेटरनरी डिजीजेस हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म रिलेटेड हो या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड हो या ह्यूमन डिजीजेस के लिए, बहुत सारे हम वैक्सीन इसी ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी से, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो फिफ्थ है टू प्रिजर्व जर्म प्लाज्म ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो हम सेल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं इसी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस के, टेक्निक्स के थ्रू। प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो हम ड्रग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोब्स, और हम बहुत सारे ह्यूमन डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं ओके बाय यूजिंग दीज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स which are produced by the animal biotechnology. Then seventh point है to detect genetic disease in men and animal using DNA probes. तो जो genetic disease है, ठीक है, चाहे वो humans में हो या animals में हो, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं by using DNA probes। हम DNA probes यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल एक डिजीज DNA है, लाइक इस तरीके से। okay? तो ये जो पार्ट है दिस इज डिफेक्टेड, हम तो उसके अगेंस्ट हम प्रोब फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये जो पार्ट है उसको तो नॉर्मल प्रोब जाके बाइंड हो जाएगा, बट यहाँ पे जो डिफेक्टेड पार्ट है वहां पे कोई DNA प्रोब बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये जो पार्ट है, ये पोर्शन है, वो क्या है, वो डिफेक्टेड है। ओके, तरीके से हम बहुत सारे जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। देन जेनेटिक डिजीज बाय जीन थेरेपी के बाद, जो ये जेनेटिक डिजीज है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक जेनेटिक डिजीज हुआ है, तो ये जो पार्ट है वो क्या है, डिफेक्टेड है। हम इसको बाय रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉर्मल जीन। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। तो ये भी हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। देन नाइन पॉइंट है द टू प्रोड्यूस टिश्यू क्राफ्ट फॉर ट्रांसप्लांटेशन। हम टिश्यू क्राफ्ट भी बना सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, चाहे वो कोई स्किन ग्राफ्ट हो या कोई भी पार्ट का जो टिश्यू ग्राफ्ट है वो हम इसी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बना सकते हैं। या लिवर का कोई अगर ट्रांसप्लांटेशन करना हो तो हम कर सकते हैं। या इस तरीके से बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसको हम बाय एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हम सेल कल्चर के थ्रू हम उसको डेवलप कर सकते हैं, फिर उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ओके, बाय इसी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। Then to perform animal genome projects to understand the genetics of the animals including men at molecular level।
तो इसी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जीनोम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जितना भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स पे जितने भी जीन्स हैं, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पता लगाने के बाद अ, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस ह्यूमन में कौन सा जीन डिफेक्टेड है, कौन से जीन की डिफेक्ट की वजह से उसमें ये डिजीज डेवलप हो रहा है, ये जेनेटिक डिजीज डेवलप हो रहा है। तो ये हम सब इसी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पता लगा सकते हैं। ओके, देन टू क्रिएट ट्रांसजेनिक एनिमल्स विद नोवल ट्रेड्स, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं विद नोवल ट्रेड्स। नोवल ट्रेड्स सिर्फ ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं बल्कि ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी, क्रॉप भी हम बना सकते हैं। ओके, तो जिसमें जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे काम का जीन है, या जो हमारे काम का ट्रेट है, वो हम उसमें रख सकते हैं। ओके, क्रॉप में तो आपको पता है जैसे कि बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, तो इसमें हम जो मेरी डिजीज रेजिस्टेंस ट्रेट है वो रखते हैं। एनिमल में भी हम वैसे फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन जिसका ज्यादा हो, हम वैसे एनिमल्स बना सकते हैं, या जिसका वूल प्रोडक्शन ज्यादा हो हम वैसे एनिमल बना सकते हैं। ठीक है, जिसका सिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो हम वैसे एनिमल्स बना सकते हैं। ओके, थ्रू एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, या वैसे ट्रेट्स हम उनमें रख सकते हैं। ओके, देन 12th वन है टू क्रिएट ट्रांसजेनिक दीज मॉडल्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डिजीज। तो हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स भी बना सकते हैं ताकि जो ह्यूमन डिजीजेस हैं उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ओके, these are some scope of animal biotechnology. Okay, then importance of animal biotechnology क्या है? Animal biotechnology is an applied animal science that has wide application in different field of life science. ठीक है, तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये एक अप्लाइड एनिमल साइंस है। ठीक है, जो जो एप्लीकेशन में है। ओके, और इसके वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है किसमें, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ साइंस, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री की बात कर लो, या आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर लो, या आप इम्यूनोलॉजी की बात कर लो, तो जितने भी फील्ड है लाइफ साइंस के, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, हर जगह ये जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ ऑफ मैन एंड एनिमल्स। तो अभी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है किसमें, ह्यूमन के एवरीडे लाइफ में। ओके, सो ये वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है किसके, ह्यूमन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे कि हेल्थ केयर, हम ड्रग्स बनाते हैं। ओके, हम वैक्सीन्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, या हम कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे कि इंसुलिन की हम बात करेंगे। तो ये हेल्थ केयर में इसका एक एप्लीकेशन है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। एक्वाकल्चर में हम वैसे फिश बना सकते हैं जो जिसका जो मीट क्वालिटी है बहुत ही अच्छा हो। ओके, ड्रग्स की बात करेंगे हम, फूड प्रोडक्शन की बात करेंगे, चाहे वो कर्ड प्रोडक्शन हो, चाहे विनेगर प्रोडक्शन हो, चाहे वाइन प्रोडक्शन हो, तो उसमें भी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। ओके, एनिमल हेल्थ, तो हम डिजीज डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको वैक्सीन दे सकते हैं अगर कोई एनिमल प्रॉपरली डिजीज्ड होगा तो। ओके, देन फूड प्रोसेसिंग में भी हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, चीज प्रोडक्शन है, कर्ड प्रोडक्शन है। क्राइम्स, तो फॉरेंसिक में मेनली जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जो हम पढ़ने वाले हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि ये क्राइम किसने किया, पोल्ट्री में। ठीक है, एग प्रोडक्शन हो या मीट प्रोडक्शन हो या डिजीज के रिलेटेड जो भी होगा, तो हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। पेरेंट डिस्प्यूट्स हैं तो वो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फिशरीज में जो भी डिजीज अगर उसको लगा होगा तो वो भी हम इससे पता कर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से पता लगा सकते हैं। साथ साथ में हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं जो फिश प्रोडक्शन है या मीट प्रोडक्शन है फिशरीज के थ्रू। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो अब इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखो रूट क्या है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, फिजियोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। तो दीज आर द
ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस, बायो इंफॉर्मेटिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, फूड साइंस है, मटेरियल साइंस है, ठीक है। दीज आर द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन उसके बाद मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग है, इम्यूनोटेक्नोलॉजी है, डीएनए चिप टेक्नोलॉजी है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है, सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, प्रोटीन इंजीनियरिंग। सो दीज आर द बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे देखो, ये सब चीजें हम जब यूज करते हैं तो उससे हमें एनिमल हेल्थ में बेनिफिट मिलता है, फूड क्वालिटी इंप्रूव करने में हमें हेल्प मिलता है, देन क्रॉप यील्ड इंप्रूव करने में हमें हेल्प मिलता है, डायग्नोस्टिक में हमें हेल्प मिलता है, फूड प्रोडक्शन में हमें हेल्प मिलता है, वैक्सीन्स बनाने में हमें हेल्प मिलता है, थेरेपेटिक्स बनाने में हमें हेल्प मिलता है, पॉल्यूशन कंट्रोल हम कर सकते हैं इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, देन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं इसी बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के थ्रू, देन बायो रेमेडिएशन भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन हम अगर एक करके डिस्कस करेंगे, सो हियर आर सम पॉइंट्स। तो सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में क्या है, देखो, तो एंटीबायोटिक्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम फंगस, बैक्टीरिया, एटसेट्रा। तो जो एंटीबायोटिक्स है जो आजकल बहुत मार्केट में यूज होता है, जैसे कि पेनिसिलिन है, ओके, पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, सो दीज आर द एंटीबायोटिक्स विच वी डिराइव फ्रॉम द फंगस या बैक्टीरिया। ओके, तो जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो हमें कहाँ से मिला था? इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए फंगस दैट इज द पेनिसिलियम स्पीशीज। जैसे कि वैक्सीन है, टीएबी वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल सेल कल्चर्स। देन हार्मोन है, जैसे कि इंसुलिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, एटसेट्रा, प्रोड्यूस फ्रॉम रिकम्बिनेंट माइक्रोब्स। तो जो टीएबी वैक्सीन है, टाइफाइड पैराथाइफाइड वैक्सीन, तो वो भी हम एनिमल सेल कल्चर से डिराइव कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड। ओके, देन जो हार्मोन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंसुलिन है, एचजीएच है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, उसको भी हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू हम इसको डिराइव कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो जो सिंगल एंटीबॉडी है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, वो भी हम इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई, यीस्ट एटसेट्रा। जो इंटरफेरॉन है जो मेनली इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज होता है, तो उसको भी हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई और यीस्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। Then many blood factors are synthesized from recombinant microbes and used in the treatment of metabolic abnormalities in men. Okay. तो बहुत सारे जो यूज कर यूज कर सकते हैं हम मेनली ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर और हेपेटाइटिस के। तो इसी तरीके से बहुत सारे ब्लड फैक्टर्स हैं जो हम रिकम्बिनेंट माइक्रोब का यूज करके मेनली जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है ह्यूमंस में, वो ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द मीट प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो ट्रांसजेनिक पोल्ट्री, पिग, शीप, गोट्स, ये सब हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फास्ट ग्रोथ एंड हाई बॉडी वेट टू इंक्रीज द मीट प्रोडक्शन। हम ऐसे ट्रेड्स उसमें रख सकते हैं जिससे उनका जो मीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, या उनको ऐसे चारा खिला सकते हैं, ऐसे फीड खिला सकते हैं जिससे उनका जो मीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। ओके, then transgenic fishes and shrimps are developed to increase the fish production। तो हम transgenic fishes और shrimps जैसे कि प्रॉन है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं ताकि जितना हो सके जो मीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। देन टिश्यू क्राफ्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल स्किन्स आर ग्रोन इन मोनोलेयर कल्चर एंड यूज्ड टू क्योर वाउंड्स एंड बर्न्स। तो हम सेल कल्चर मीडियम में जो स्किन क्राफ्ट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद सेल कल्चर मीडियम में से उसको उठा के डायरेक्टली हम जहाँ जहाँ पे वाउंड्स हैं या बर्न्स है वहाँ पे हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
Okay, so जो chondrocyte cells हैं are genetically engineered and grown in vitro for bone marrow transplantation. These cells serve as a artificial cartilage. तो हम जो chondrocyte cells है उसको भी हम genetically engineering के थ्रू हम उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको इन विट्रो उनको ग्रो कर सकते हैं फॉर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो एज ए आर्टिफिशियल कार्टिलेज काम कर सकते हैं। ओके देन इस तरीके से ऑर्गेनोटिपिक कल्चर्स में मेड बाय लिंकिंग डिफरेंट सेल टाइप्स आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग डैमेज पोर्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू, जैसे कि लिवर है, किडनी है, मेरो है, एटसेट्रा। तो हम ऑर्गेनोटिपिक जो कल्चर्स है वो भी बना सकते हैं बाय लिंकिंग डिफरेंट सेल कल्चर्स, जैसे कि हम लिवर बना सकते हैं, या किडनी का अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। बोन मेरो का कोई पार्ट अगर डैमेज हुआ तो हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टिश्यू grafts. Okay. Transgenic pigs are developed to use them as an organ donor for transplantation in men. ठीक है, तो हम ट्रांसजेनिक पिग्स भी यूज कर सकते हैं ताकि कुछ ह्यूमंस की जो ऑर्गन्स है हम उस पिग में डेवलप कर सके, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ह्यूमंस में। देन अगर हम डिजीज की बात करेंगे, डायग्नोसिस की बात करेंगे, तो इम्यूनोग्लोबिन monoclonal antibodies and DNA chips are developed for the early diagnosis for infection and genetic disease in men and animals. ठीक है, तो हम इम्यूनोग्लोबिन, तभी आपने सुना होगा, दैट इज द रैपिड एंटीजन टेस्ट। हम पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन है वो कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं या डीएनए चिप्स हैं जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज इसमें है कि नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज में है कि नहीं। वैसे ही एलाइजा है, आरटीपीसीआर जो आपने बहुत सुना होगा आजकल। ठीक है, देन बीटा डीएनए मेथड्स आर डेवलप्ड फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस। तो ये भी हम डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। एलाइजा टेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, ठीक है, बीटा डीएनए मेथड्स हैं। तो हम पैथोजेंस उसमें है कि नहीं उस ह्यूमन में, हम इस मेथड्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर मेनी डिजीज। तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है जिससे हम अर्ली जो डिजीज है या अर्ली डायग्नाइज कर सकते हैं डिजीज। ओके, देन अगर हम फिफ्थ मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो जीन कोडिंग फॉर बोमाइन सोमेटोट्रोपिन इज इंट्रोड्यूस इनटू काउ टू इंक्रीज लैक्टेशन। ये जो जीन है दैट इज बोमाइन सोमेटोट्रोपिन, तो हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं काउस में ताकि जो लैक्टेशन है वो इंक्रीज हो और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये बोमाइन सोमेटोट्रोपिन जो जीन है, या हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं काउ में टू इनहेंस लैक्टेशन। देन एनिमल जेरोक्सिंग है जिसको हम एनिमल क्लोनिंग भी बोलते हैं। A transplantation of diploid nucleus of adult into enucleated egg gives offspring identical to the parent. This is called animal xeroxing. तो हम क्या करते हैं, एक दो सेल्स लेते हैं दो पेरेंट से, तो एक में से हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं और इन दोनों को फ्यूज करके फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसका, जहाँ से हमने न्यूक्लियस निकाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल जेरोक्सिंग या एनिमल क्लोनिंग बोलते हैं। तो एनिमल टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने ऐसे क्लोन्स भी बनाए हैं, जैसे कि डोली है, आपने नाम सुना होगा। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में भी एक क्लोन पश्मीना गोट का क्लोन बना था, ठीक है, नूरी। सो ऐसे हम क्लोन बना सकते हैं विच आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, एंड दिस इज नॉट अ सेक्सुअल मेथड। ये एसेक्सुअल मेथड के थ्रू हम सोमेटिक सेल्स का यूज करते हैं, ना कि जैम सेल्स का। देन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, तो इस फर्मेंटेशन के थ्रू हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, जैसे कि इरेथ्रोपोएटिन हम बनाते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, सोमेटोट्रोपिन, यूरोकाइनेज, टीपीए, एंटीफिब्रिन 99, देन टेम, फैब, etc. So these are the some products which are we can produce by fermentation technology. Okay, these are also used in clinical products. देन अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, सो दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। वहाँ पे भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज परफॉर्म्ड इन एनिमल्स टू ब्रीड बेटर स्टॉक्स इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, हमने आप जिसमें हम स्पर्म कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद आइडियल जो ब्रीड होगा उसका हम स्पर्म कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको हम एक
एक आइडियल हम काऊ में हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल में मीन्स नेचुरल वे के थ्रू नहीं, बल्कि हम खुद वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, देन इन विट्रो इनफर्टिलाइजेशन इज प्रैक्टिस टू ओवरकम द कॉइटल प्रॉब्लम्स। तो अगर किसी को ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड्स यूज करते हैं ताकि उनका उनका जो ये कॉइटल प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। ओके, देन एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, या embryo splitting is done to produce more than one offspring from a single zygote। तो एक zygote से हम इस तरीके से इसको स्प्लिट करके एक zygote से 2 offspring हम बना सकते हैं। ओके, देन embryo transfer is performed to overcome woman's defect in producing a baby। ठीक है, हम embryo transfer भी कर सकते हैं, देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कर सकते हैं। सो दीज आर सम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो मेनली रिप्रोडक्शन अगर किसी में नहीं हो रहा है प्रॉपरली और बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, तो इसको हम असिस्ट करते हैं बाय सम यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। ओके, ताकि जो ये बर्थ हो वो प्रॉपरली हो और जो एम्ब्रियो हो वो प्रॉपरली डेवलप हो और जो कपल है वो एक नॉर्मल वन को वो बर्थ दे या जन्म दे। ओके, देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो बहुत ही चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम पूरे ह्यूमन जितने भी ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं, हम उसका सीक्वेंस पता लगाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस पता लगाने के बाद फिर हमें जब सीक्वेंस हमें पता होगा एक ह्यूमन का, तो हम बता सकते हैं कि अगर उसमें डी इस जीन में ये डिफेक्ट हुआ, तो ये जो डिजीज़ है वो उसमें डेवलप हो सकता है, ये जेनेटिक डिजीज़ उसमें डेवलप सकता है। ओके, वैसे ही जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक्स हैं। ओके, जीनोमिक्स मीन्स इट्स a computer-based sequencing of the genome of an organism. Proteomics refers to the computer-based sequencing of protein produced by an organism. तो जीनोमिक्स से हमें कंप्यूटर बेस्ड उसके जीनोम के बारे में पता चलता है और हम प्रोटियोमिक्स के थ्रू हमें उसका जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसके बारे में हमें पता चलता है कि कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन फॉर्म करता है। ओके, इसी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये भी एक एप्लीकेशन है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायो इन्फॉर्मेटिक इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ए वास्ट एरे ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट DNA sequence data and use of such data in further research and development। Okay, तो bioinformatics क्या है? is a collection and storage of vast array of information about DNA sequence data। तो DNA sequence data के बारे में information collect करना, उसको स्टोर करना, उसी को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद उस डाटा को स्टोर करने के बाद उस डाटा को किस तरीके से हम फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ या स्कोप हम बोल सकते हैं, स्कोप ऑफ एनिमल बायो टेक्नोलॉजी। होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर मुझे क्वेश्चन नोट डाउन करके रखना, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टुडे इट्स ऑल फॉर टुडे।